बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कलीम शाम को दफ्तर से घर पहुंचा तो जैसे आराम के लिए बिस्तर पर लेटा, उसका बड़ा बेटा कमरे में दाखिल हुआ। कलीम को सलाम करके बोला, बाबा आपको दादी अम्मा बुला रही हैं। कलीम ये सुनते उठकर वालदा के कमरे में चला गया। सलाम करके उनके पास ही कुर्सी पर बैठ गया। उसकी वालदा बोली, बेटा मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें दिन भर की थकन के बाद आराम की ज़रूरत है, मगर आज तुम्हारे अब्बा जी की कैफियत देखकर मुझे डर लग रहा है कि खुदा न ख्वास्ता अभी मुकम्मल चेकअप ना करवाया गया तो कुछ गलती ना हो जावे। कलीम बोला, अम्मा जी गुज़श्ता माह काफ़ी सारे टेस्ट करवाए हैं, डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाजार कोई संगीन मसला नहीं है। बहरहाल मैं इसी हफ्ते छुट्टी लेकर अब्बा जी को बड़े अस्पताल ले जाता हूँ, शायद किसी बीमारी की तशखीस मुमकिन हो। कलीम ने अगले रोज़ 3 दिन की छुट्टी ली और वालिद साहब को बड़े अस्पताल ले गया। वहाँ नए सिरे से इलाज शुरू हो गया। पहले मरहले में काफ़ी सारे टेस्ट का कहा गया। 2 दिन टेस्ट में लग गए। तमाम रिपोर्ट्स आने के बाद सीनियर डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक की तो उसे भी हैरत का झटका लगा। मरीज़ की कैफियत से मुताल्लिक़ कोई भी अलामात रिपोर्ट में कहीं जहर नहीं हुई थी। डॉक्टर ने कलीम से कहा कि मरीज़ की उम्र के लिहाज से ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह तकरीबन मामूल के मुताबिक हैं। दिल और दीगर अज़ाए रईसा का किसी भी किस्म का कोई पेचीदा मसला नहीं है। बज़ाहिर तमाम रिपोर्ट्स मरीज़ की बेहतर सेहत की गुमाज हैं। जो कैफियत आपने बताई है, मुझे इसकी एक ही वजह समझ में आती है। मैं अपने एक दोस्त डॉक्टर से इस हवाले से ज़रूरी मुशावरत करके अपनी हतमी राय दूँ। 3 दिन तक दूँगा। आप कॉल करके ज़ाती तौर पर मेरे साथ रब्ता कर सकती हैं। वक्ती आराम के लिए दवा लिख दी है। जब तक किसी भी बीमारी की तशखीस नहीं हो जाती इसे जारी रखें। 3 दिन बाद कलीम ने डॉक्टर को कॉल की तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके वालिद साहब को डिप्रेशन का मसला है। इसकी वजह जानने तक मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि किसी अच्छे महर नफ्सियात को चेकअप करवाया जाए। कलीम के इस तफसार पर डॉक्टर ने अपने महर नफ्सियात डॉक्टर के बारे में मालूमात फराहम की और जल्द अज जल्द चेकअप करवाने की ताकीद की। कलीम ने अगले रोज़ महर नफ्सियात से मुलाकात के लिए कॉल की तो उसे कहा गया कि पहले अकेले खुद ही मिलने आए। वो मुकर्रर वक्त पर क्लिनिक पहुँचा। डॉक्टर से रस्मी सलाम और दुआ के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी हुआ तो कलीम ने अपने वालिद साहब की मुकम्मल कैफियत बताई। डॉक्टर के इस तफसार पर उसने तफसीलात बताई। हमने बचपन ही से वालिद साहब की कैफियत इस तरह होते देखी है। इसका दुरानिया कम होता था, लंबे वक्फे के बाद ऐसी कैफियत हुई थी। वक्त गुजरने के साथ साथ दुरानिया बढ़ता गया और दरमियानी वक्फा कम होता चला गया। जब तक वह मुलाजमत करते रहे सूरत हाल की सेहत तक तशवीशनाक नहीं थी। रिटायरमेंट के बाद जो वक्त गुजरा सूरत हाल ज़्यादा परेशान कौन होती चली गई। अब हर दूसरे तीसरे दिन 2 घंटे बिल्कुल बेसुध बिस्तर पर पड़े रहती हैं। तकलीफ की शिद्दत की वजह से आंसू का सैलाब उमड़ आता है। डॉक्टर ने पूछा कि आपके इल्म में कोई ऐसा वाक़या है जिसने आपके वालिद साहब को दुखी किया हो। इस पर कलीम ने बताया कि हमारे इल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल हमारे वालिद साहब बचपन ही में अपने आबाई गाँव से शहर आ गए थे। शादी के बाद यहीं शहर में बस गए थे। किसी खुशी गमी के मौके पर गाँव जाना भी हो तो अक्सर अकेले ही जाती हैं और हाजिरी लगवा कर वापस आ जाती हैं। हम बहन भाई भी 1-2 बार उनके साथ गांव गए थे। जब वो अपनी वालदा की कब्र पर गए थे, रवैये से मुतालिक डॉक्टर के सवाल पर कलीम बोला, अबू जी बहुत कम गो हैं, धीमे लहजे में बात करते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं हैं, 2-4 दोस्त हैं, रश और शोर वाली जगहों और महफिल में नहीं जाते। डॉक्टर ने तमाम अहम नुकात अपने पास नोट कर लिए और अगली नशिस्त में मरीज़ को भी साथ लाने का कहा। कलीम घर है तो वालदा को मनो अन तमाम तफसीलात बताईं। उनसे कहा गया कि अगर इस हवाले से आपके इल्म में कुछ है तो बता दें ताकि डॉक्टर के इल्म में लाया जा सके। इस पर उसकी वालदा बोली, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। ना आपके अब्बा जी ने मेरे पूछने पर कभी बताया कि उनके वालिद साहब की कब्र कहाँ है। वो कभी उनकी कब्र पर क्यों नहीं गए। वो अपनी माँ का तज़किरा भी बहुत कम करती हैं। याद करें तो बस यही कहते हैं कि मेरी माँ बहुत अजीम खातून थी, जन्नत में उनका बहुत पुरसकून घर होगा। ये कहते उनकी आंखों में नमी उतर आती है। कलीम रात को अपनी वालदा के साथ अपने वालिद के कमरे में गया तो उनकी तबीयत बेहतर देखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। गपशप के दौरान उन्हें अगले दिन महर नफ्सियात के पास ले जाकर जाने का बताया। महर नफ्सियात का नाम सुनते उसके वालिद के चेहरे पर यकदम शदीद नागवारी के आसार नमूदार हुए। वो उठ कर बैठ गए। उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसकी बात सुनकर कफा होगी हूँ। सिराने के साथ टेक लगाकर बोले, क्या तुझे मैं पागल लगता हूँ? डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवा ले रहा हूँ, मज़ीद तजर्बे ना करो। अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अगर आप लोगों पर बोझ हो तो किसी ओल्ड होम में छोड़ आओ। करीम कुर्सी से वालिद के पास जाकर बैठा। कमाल मोहब्बत और न्याज़मंदी से वालिद के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूमे और अपने चेहरे पर रख कर बोला,
अब्बा जी, आप तो हमें अपनी जान से बढ़कर अजीज़ हैं। आपने ऐसा सोचा भी क्यों? हम तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी का सुकून चाहते हैं। अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। डॉक्टर ने कलीम को इसी रद्द-ए-अमल का बताया, इसलिए वक्ती तौर पर इस मामले में बाज़ाहिर चुप हो गया। वालदा को भी कह दिया कि गैर महसूस अंदाज में कोशिश जारी रखें। 2 हफ्तों के बाद उसके वालिद ने मैं नफ्सियात के पास जाने के लिए नीम रजामंदी ज़ाहिर की, तो वो मज़ीद वक़्त ज़ाय किए बगैर उन्हें क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने पहले दिन मरीज़ के साथ मामूल की बातचीत की कोशिश की। इसमें खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। डॉक्टर को इसी की उम्मीद थी, लिहाजा उसने कलीम को 1 हफ्ता बाद अगले सेशन के लिए आने का कहा और साथ ये भी बता दिया कि बेहतर नताइज के लिए 2-3 माह या इससे भी ज़्यादा वक़्त लग सकता है। इसका निसार मरीज़ के तामन की सतह और मसले की गहराई पर है। कलीम हर हफ्ते अपने वालिद को क्लिनिक पर लेकर जाता। घंटा भर गुफ्तगू का सेशन जारी रहता। आहिस्ता आहिस्ता उसके वालिद अपने डॉक्टर के साथ मानूस होते गए। जो अपनाइत और दोस्ती बढ़ती, वो ज़ाती नौयत की बातें भी डॉक्टर के साथ शेयर करने लगे। डॉक्टर अपने तरीके से मसले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में था। इस दौरान उसे लगा कि मसला मरीज़ के बचपन में कहीं पोशीदा है। उसके ताने बाने कलीम के दादा के साथ मिलती हैं। डॉक्टर ने कलीम को कहा कि किसी भी तरह हयात साहब को कायल करें कि वो अपने साथ गुजरे दिनों की यादें किसी के साथ शेयर करने पर तैयार हो जाएं, तभी मसले की तह तक पहुंचा जा सकता है। 2 माह तक क्लिनिक पर जाने के बाद एक सेशन में हयात साहब डॉक्टर के साथ अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों के बारे में बात करने लगे। उन्होंने एक गहरी सांस देकर अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। ज़िंदगी शुरू दिन से मेरे लिए मेहरबान नहीं रही। मेरे वालिदैन की शादी उनकी दादी की ख्वाहिश पर तय हुई थी, जबकि मेरी नानी इस शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि मेरा बाप नशा और जुए की लत में मुब्तला था। मेरे नाना अपनी वालदा की ख्वाहिश के एहतराम और भतीजे को मरहूम भाई की निशानी कहकर अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया था। उनका यह भी ख्याल था कि मेरा बाप शादी के बाद अपनी रोश तब्दील कर लेगा। मेरी वालदा ने अपनी मर्ज़ी के खिलाफ किए जाने वाले फैसले के सामने सिर्फ अपने बाप की खातिर सर झुका दिया था। अफसोस की शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी वालदा पर जुल्म के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। मेरा बाप रोज़ाना मेरी माँ पर तशद्दुद करता। मैंने कोई होश संभाला तो यही मामूल देखा। मेरी वालदा बहुत सब्र वाली खातून थी। जब जुल्म सहने की सिकत ना रहती तो चंद दिन मेके चली जाती। फिर मेरे बाप की मिन्नत से माजद और मेरे नाने की तसल्ली तशफ़ी पर वापस घर आ जाती। दूसरे तीसरे दिन फिर वही मार कुटाई शुरू हो जाती। मैं 5-6 साल का हूँगा जब मेरी वालदा तवील अरसे के लिए मेरे नाने के घर चली गई। 8-10 माह वहाँ रही। इस बार कोई भी मेरी वालदा को मेरे वालिद के साथ भेजने के हक़ में नहीं था, लेकिन मेरे वालिद ने एक दिन मेरे नाना के पाँव पकड़कर ऐसे वास्ते दिए और वादे किए कि उनका दिल नरम पड़ गया। मेरी वालदा और नानी अब भी राज़ी नहीं थी। बड़े मामू ने भी नाना को रोका, मगर मेरे बाप ने मस्कीनी और खस्ताहाली का रोना रोकर मेरे नाना को मना लिया। उनका फैसला मेरी मजलूम माँ के लिए किसी आसमानी हुक्म से कम नहीं था। वो चुपचाप मेरे बाप के घर चली गई। ये कहकर हयात साहब फूट फूट कर रोने लगे। डॉक्टर ने उन्हें पानी पिलाया और उनके कंधे पर हाथ रखकर हौसला देने की नाकाम कोशिश की। डॉक्टर ने महसूस किया कि मज़ीद गुफ्तगू ज़्यादा तकलीफदेह होगी। उसने हयात साहब की तबीयत बेहतर होने पर अगले हफ्ते आने का कहकर सेशन ख़त्म कर दिया। अगले हफ्ते सेशन के दौरान में हल्की फुल्की गपशप के बाद हयात साहब ने दोबारा ज़िंदगी की किताब खोल ली। वरगर्दानी करते इब्तदाई दर्दनाक तरीन बाप पर रुक गए। नम दीदा अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। मेरी वालदा को घर आए तीसरा दिन ही था। सख्त सर्दी का मौसम था। शायद मौसम की शिद्दत की वजह से मुझे तेज़ बुखार भी था। मेरी वालदा शाम को जल्दी काम निपटा कर मेरे पास बिस्तर में लेटने आ गई। बुखार की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। वालदा मोहब्बत और शफकत से मुझे अपने साथ लिपटाए प्यार करके सुलाने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान ज़ोर से दरवाज़ा खुला और मेरा बाप कमरे में दाखिल हुआ। आते मेरी वालदा को चाय बनाने और खाना लाने का कहा। मेरी वालदा ने बस इतना कहा कि हयात को तेज़ बुखार है, इसकी आँख लगती है तो उठती हूँ। ये सुनते मेरे बाप को जैसे आग लग गई। उसने मेरी वालदा का बाजू पकड़कर बिस्तर से नीचे घसीटा तो मैं भी उनके साथ ज़मीन पर जा गिरा। उस जल्लाद ने मेरी वालदा को पूरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मेरी वालदा कमरे से बाहर निकलकर भाग सकती थी, मगर मुझे बुखार में जलता छोड़ना उनकी राह की दीवार बन गया। वो मुझे उठाने के लिए झुकी तो उस जालिम ने उनका दुपट्टा पकड़ लिया। मेरे बाप ने मुझे धक्का देकर दूर फेंक दिया। दुपट्टा गले का फंदा बन गया। मेरी वालदा शोर भी ना कर सकी। बेबसी की हालत में हाथ पांव मारे मगर बेसूद। मैंने रोते हुए बाप को बार बार कहा कि मेरी माँ को छोड़ दो। उस जालिम पर कोई असर ना हुआ। गालियाँ देते कह रहा था कि आज मैं तुम्हारा किस्सा ही ख़त्म करता हूँ।
बाप के घर जाकर मुझे जलील करवाती हो। सांस बंद होने से मेरी वालदा ज़मीन पर गिर गई और उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मेरे बाप इसी हाल में छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। मैं वालदा के पास पहुंचा तो उन्हें आवाज़ें देने लगा। शायद माँ की आखिरी सांसें चल रही थी। जब उन्होंने हल्के से इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया, मैं माँ के सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगा। मुझे अपना बुखार भूल गया था। वालदा के बाद मेरे नाना मुझे अपने घर ले गए। बाप पर केस चला तो मेरे सिवा कोई ऐनी शय ना होने की वजह से जल्दी खारिज कर दिया गया था। मेरे नाना ने मुझे मज़ीद तकलीफ से बचाने के लिए इस केस में बतौर गवाह शामिल ही नहीं किया था। मेरे नानी अपनी बेटी का सदमा बर्दाश्त न कर सकीं। चंद माह में उनकी वफ़ात हो गई। मरने से पहले मेरे नाना को वसीयत कर गए कि मुझे मेरे बड़े मामू के पास शहर भेज दिया जाए। यूँ नानी के इंतकाल के बाद मैं मामू के पास शहर आ गया। मामू की अपनी कोई औलाद थी नहीं। ममानी मेरी वालदा की गैर और मुखलिस सहेली थी। उन्होंने मुझे अपनी औलाद समझकर पाला पोसा, मेरी हर ज़रूरत और ख्वाहिश का ख्याल रखा। मैं इस पूरा शायद माहौल में रहकर भी अपनी वालदा का दुख नहीं भूल सका। मुझे अक्सर सोचें आती कि मेरी वजह से मेरी माँ मुझ पर कुर्बान होगी। माँ जी मेरी वजह से उठने में देर न करती, मुझे साल लेकर जाने के लिए नहीं रुकती तो कभी कत्ल ना होती। इस कत्ल में अपने बाप के साथ मैं भी शरीक जुर्म हूँ। इसी एहसास ने मुझे अब तक सुकून से जीने नहीं दिया। मैं गाँव नहीं जाता क्योंकि गाँव की फ़िज़ा में सांस लेते मेरा कातिल होने का एहसास शिद्दत पकड़ देता है। माँ की कब्र पर जाकर दुआ कम और माफ़ियाँ ज़्यादा मांगता हूँ। वापस आकर कहीं कहीं दिन तक इसी भयानक रात के रूह को भस्म कर देने वाले ख्वाब मुसलसल देखता रहता हूँ। डॉक्टर साहब अब मैं थक गया हूँ। मेरा बाप इस जुल्म के बाद जल्दी मौत से हमकिनार होकर निजात पा गया। मैं जीने का अजाब आज भी सह रहा हूँ। हयात साहब की आंखों से आंसू रवां थे, उनकी हिचकी बन गई थी। वो ज़ारो ज़ार रो रहे थे। डॉक्टर को अपने मरीज़ की कैफियत और डिप्रेशन की असल वजह समझ आ गई थी। उसने 2 दिन बाद फिर सेशन रखा और हयात साहब को समझाते हुए गोया हुआ, आपकी तकलीफ़ की असल वजह आपका एहसास जुर्म है। इस जुर्म का एहसास जो किसी भी तरह आपने किया ही नहीं। इस एहसास ने कभी आपको इस नेच पर सोचने ही नहीं दिया कि आपके वालिद ने अपनी नज़र में बेइज्जती और ज़िल्लत का बदला लेने के लिए आपकी वालदा का कत्ल किया। इसमें आपका कोई अमल दखल नहीं। आपने तो ऐसा होने से रोकने के लिए अपनी ताई कोशिश भी की थी। अगर मुनसिफाना अंदाज से देखा जाए तो इस कत्ल में आपके नाना और उनकी वालदा पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती हैं कि उन्होंने आपके बाप की बुरी आदत के बावजूद अपने रिश्ते निभाने के लिए सज़ा से जुल्म पर मुबनी फ़ैसला किया। आपकी वालदा ने कमज़ोर या फरमा बरदार होने की वजह से ऐसा होने दिया। अगर कोई मजबूत सारा और ज़ेरक मशीर मिल जाता तो वो कभी इस चक्की में पीस कर जहाँ से हाथ न धो बैठती। इस अजाब से छुटकारा पाने के लिए आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा। आप क्लिनिक से छुट्टी वाले दिन मैं आप लोगों के साथ आपके गांव कब्रिस्तान जाऊंगा। आप दिल खोल कर वहाँ बोलेंगे और इस खुद साखना अजाब से निजात पाकर एक पुरसुकून ज़िंदगी जिएंगे। याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये अजाब न जाने मज़ीद कितनी नस्लों को खा जाएगा। ठीक 4 दिन बाद हयात साहब कलीम और डॉक्टर गांव के कब्रिस्तान पहुँचे। कलीम और डॉक्टर गाड़ी के पास रुक गए। हयात साहब पहले अपनी माँ की कब्र पर गए, फातिहा पढ़ी और माँ की कब्र से लिपट कर रोते हुए कहने लगे, माँ जी आप इस बात की गवाह हैं कि मैंने अपने जल्लाद बाप को आप पर जुल्म से रोका था। उसके जाने के बाद आपके सीने से लपेट कर आपकी ज़िंदगी की दुआएं मांगी थीं। आपकी जुदाई में कोई लम्हा आपकी याद से खाली नहीं गुजारा। अगर किसी भी हवाले से मैं आपका मुजरिम हूँ तो मेरा अजाब कभी ख़त्म ना हो। माँ जी आपके दुख और मोहब्बत में मैंने आज तक आपके कातिल से सुलह नहीं की। हयात साहब को ऐसे लगा जैसे उनकी माँ जी ने उनका सर अपनी गोद में ले लिया हो, उनके बालों में अपनी उंगलियां सी कंघी कर रही हो और बार बार माथा चुमकर कह रही हो, मेरा राय दिलारा अल्लाह के अमान में रहे। ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरे जिगर के टुकड़े की राह देखें, तू सदा सलामत रहे। मैं अपने हयात से राज़ी और खुश हूँ, मेरे हयात की हयाती हो, आमीन सुमा आमीन। हयात से माँ की कब्र का बोसा लेकर उठे, मुस्कुराकर माँ जी को सलाम किया और ज़िंदगी में पहली बार बाप की कब्र पर जाकर खड़े हुए। ज़िंदगी की भयानक 3 रात का सारा मंजर उनकी निगाहों में घूम गया। जबकि तकलीफ़ की वजह से ज़मीन पर अकड़ू बैठ गए। आग से बरसते सावन ने ज़मीन गीली कर दी थी। चुपचाप रोते रहे। इसी कैफियत में निगाहें बाप की कब्र के सिरहाने डाली और बेसाख्ता मुँह से निकला, किसी की बदबख्ती और अजाब की इससे बढ़कर और क्या सूरत हो सकती है कि वो मर कर भी अपनी औलाद की दुआ में कभी शामिल ना हो। काश मैं अपनी माँ जी के कातिल का बेटा ना होता।